फल का उदय होता है। और हमारे जीवन में जब एक संग बनता है, भगवान की जब बड़ी विशेष कृपा हम पर होती है तब एक संग बनता है। और सज्जनों, भगवान की कृपा नहीं, बड़ी विशेष कृपा जब भगवान की हमारे ऊपर होती है। सत्संग भगवान की कृपा से प्राप्त नहीं है, भगवान की विशेष कृपा जब हम पर होती है तो कथा कहने और सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो पाता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई और पाप दे यह मार्ग सोई। भगवान की जब विशेष कृपा होती है सज्जनों, तब इन कानों को भगवान की कथा सुनने को मिल पाती। चूंकि कलयुग में जैसे जैसे ये युग बढ़ रहा है तैसे तैसे कथाएं बहुत हो रही हैं। कथाओं की कमी नहीं है, कथा सुनने को बहुत मिल रही है, पर जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तैसे तैसे श्रोताओं की कमी होती जा रही है। हमारे ध्यान देना। और भागवत बोले महाराज भागवत पहले सुनना, 3 बातें बताई गई हैं। बोले भगवान की कथा से 3 का कल्याण होता है। नंबर 1, जो भगवान की कथा को गाता है। नंबर 2, जो भगवान की कथा को करवाता है। नंबर 3, जो मन लगाकर कथा को सुनता है और सुनने के बाद मनन करता है, आत्मचिंतन करता है और फिर उसे अपने जीवन में उतार लेता है। 3 का कल्याण होता है भगवान की कथा से महाराज। और लिखा जीव मात्र का परम धर्म क्या है। वैसे भागवत जी के 8वें स्कंद में कहा है किस कामना से किन देवी देवताओं की सेवा पूजा यजन भजन आदि करना चाहिए। देखो भगवान की सेवा वैसे 2 प्रकार से होती है और इस संसार के लोग 2 ही प्रकार से जानते हैं और 2 ही प्रकार से करते हैं, एक सकाम और दूसरे निष्काम। कामो वह तीव्र उदारेण भक्ति तेन कोटि गुण्य पुण्यम च समारभे तत् नारायण नाम रूपम सम्यकम तेन जातम सनातन। क्या कहा? बोले जिनके लिए अन्न की कामना हो उनको माता अदिति की आराधना करना चाहिए। जो मेहनत बहुत करते हैं और भगवान अन्न की पैदावार कम होती है तो उनको माता अदिति की आराधना करना चाहिए। नंबर 2, जिनको विद्या की कामना हो, बोले मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाऊं, विद्वान बन जाऊं, मेरे समान कोई ना हो, तो उनके लिए भगवान महादेव जी की आराधना सेवा पूजा करना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं बोले संसार में हम सबसे ज्यादा सुंदर लगे, हमसे अच्छा और कोई ना हो, तो उनके लिए देवताओं के जो गाने बजाने वाले हैं जिन्हें गंधर्व कहा जाता है, उनके लिए गंधर्वों की आराधना करना चाहिए। जिनके दाम्पत्य जीवन में झगड़ा मचा रहता है पति पत्नी में, उनके लिए भगवती देवी जी की आराधना करना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं कि जिनके पास सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया है और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, तो क्या कहा? बोले सकाम हो या निष्काम हो, दोनों बातें ध्यान दीजिए। सकाम भक्ति हो या निष्काम हो, भगवान ने कुछ दिया हो अथवा ना दिया हो, तो मनुष्य मात्र का परम धर्म है हर हालत में भगवान नारायण की आराधना, सेवा पूजा और वंदना आदि आदि करना। ध्यान दीजिए, जो नारायण के परत है महाराज, नारायण कौन? नारायणम परम वेदा, नारायणम परम तपा, नारायणम परम सृष्टि, नारायणम परम मखा। वो भगवान आदि पुरुष। जब इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ महाराज, पृथ्वी तो एक है, पृथ्वी जैसे अनेकों लोक हैं और इन लोकों में अनेकों ब्रह्मांड हैं। ध्यान दीजिए,
भगवान नारायण का जो विराट स्वरूप है, कौन सा विराट स्वरूप? जो महाभारत कालीन युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया था महाराज, वही नारायण भगवान। जैसे बट वृक्ष है, ऐसे ही वो नारायण का स्वरूप है ना, वो बट वृक्ष की भांति ही मानो। भगवान के जो पांव के तलुए हैं वो पाताल लोक है, भगवान नारायण का जो मुखमंडल है वो ब्रह्मलोक है, भगवान नारायण का जो नाभि स्थल है वो पृथ्वी लोक है महाराज। और भगवान के जो अनंत सर है, भगवान नारायण के विराट स्वरूप में जो सरों की गिनती है, यहाँ तक कि हमारी मन और मन रूपी बुद्धि थक जाएगी, पर महाराज इसका अंत नहीं होने वाला। ध्यान देना, तो जीव मात्र का परम धर्म है इस संसार में जिसे ये मानव देह मिली है, उसे हर हालत में अपने गृह कार्यों से समय निकालकर भगवान नारायण को जानने का और भगवान का भजन करने का योजन प्रयोजन नित्य करते रहना चाहिए। देखो किसके भाग्य में क्या है ये कोई नहीं जानता, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। किसके भाग्य में क्या है ये कोई नहीं जानता, चूंकि भाग्य का निर्माण कर्म से होता है। अगर कर्म हमारा उज्जवल है, सही है, तो फिर हमारा भाग्य भी ठीक होगा और सही होगा हमारा। और अगर हमारा कर्म कहीं ना कहीं गलत है, कर्म मान लो हमारा कहीं ना कहीं गलत है, तो फिर भाग्य भी हमारा गलत हो जाएगा, भाग्य भी हमारा बिगड़ जाएगा। इसमें आप भगवान को दोष दे सकते हैं, क्योंकि भगवान को दोष देने से होने वाला कुछ नहीं है, ये भी बात पक्की मानी। केवल दोषारोपण कर सकते हैं, क्या कहेंगे? बोले भगवान आप सब जानते हैं, आपको सब दिख रहा है। और मनुष्य कर्म करते समय ये भूल जाता है कि मैं जो करने जा रहा हूं, बोले भाई उसका फल भी तो मुझी को, हम ही को भोगना पड़ेगा। तो क्या करना है? बोले करने से पहले विचार जरूर करना। जो भी करो, घर गृहस्थी में करो या इससे बाहर करो या संसार में कोई भी काम करो, करने से पहले ये विचार जरूर कर लेना कि मैं जो कर्म करने जा रहा हूं, चूंकि उसका फल हम ही को ही भोगना पड़ेगा। भूल मत जाना। और फिर क्या कहा? बोले आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। गलत मार्ग से अपने तन को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को अलग कर लीजिए और इन जगह से इस मन को हटाकर अपने घर परिवार से होते हुए और सीधे भगवान से लगा लें। बस कहीं नहीं जाना है महाराज, घर बैठे ही हमारा कल्याण हो जाएगा। और कर्म ठीक है नहीं, कर्म ठीक है नहीं, और फिर दोष किसको दिया जा रहा है? भगवान। ध्यान दीजिए, मनुष्य कर्म ठीक करता नहीं और दोष किसे देता है? भगवान को। और भगवान को दोष देता है, बाद में परेशान होना खुद ही को पड़ता है, क्योंकि जो बोया है वो तो महाराज आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें ही काटना पड़ेगा। इसलिए करने से पहले विचार जरूर कर लेना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं। किसी संत ने कहा भी है, पूजा और हवन करें होत नहीं है पाप कम, मुक्ति नहीं मिलती है मंदिर में जाने से, चारों धाम जाने से मिलता नहीं है मोक्ष, और पाप नहीं कटते हैं गंगा में नहाने से। साधु बन जाए कोई गृहस्थी को छोड़ के, सो हाथ नहीं आए कछुआसन के लगाने से। सुनो भक्त, सुनो भक्त, जीवन में मिले कितऊ न सार,
एक सार मिले बस हरि नाम गावे ते, जीवन को सार मिले हरि के गुण गावे ते। अगर हमने अपनी आदतों को नहीं बदला, हमने अपनी आदतों को नहीं सुधारा, कौन सी आदत? रोज झूठ बोलना, रोज दूसरों को दुख देना, ऐसे प्रपंच रचना जिससे दूसरों को दुखी किया जाए, रोज मन में दूसरों का बुरा सोचना, रोज दूसरों की बुराई करना। महाराज, रात दिन छल कपट करना, बेईमानी, दूसरे का धन हड़पने का मन में षड्यंत्र रचना, ध्यान रखना, सब भूल जाना, सब भूल जाना, लेकिन जिसने संसार को बनाया है उसे मत भूल जाना। वो उस समय याद आवेगा जिस समय हमारे पास कोई बात का जवाब भी नहीं होगा महाराज। क्योंकि मन में किसके क्या है ये कोई नहीं जानता। कौन जानता है? केवल वो जानता है महाराज। जिसने संसार को रचा है वो जरूर भली भांति जानता है कि किसके मन में क्या चल रहा है। जिनके हृदय में कपट, दंभ और माया नहीं है, उन्हीं के हृदय में रघुनाथ जी का वास होता है। भगवान महादेव जी ने कहा है, जिनके कपट दंभ नहीं माया, 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 तिनके हृदय बसहु रघुराया, जिनके हृदय बसहु रघुराया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम। बोलिए नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान दीजिए सज्जनों, भगवान किसके हृदय में रहते हैं? बोले जिनके मन में महाराज किसी प्रकार का छल कपट ना हो, जो बाहर से दिख रहे हैं, जो तन से दिख रहे हैं, वही हाल मन का हो महाराज। एक हो जाए, हमेशा एक रस रहिए, और तन में कुछ और मन में कुछ, तो वो दुनिया वालों से तो बचे रहेंगे, पर दुनिया बनाने वाले की नजर में आ जाएंगे। पकड़ उनकी हो जाएगी तो फिर तैयारी कर लेना महाराज, जब पकड़ हो जाएगी ना तो फिर क्या हाल होगा। तो मनुष्य मात्र का धर्म है, मनुष्य का हर हालत में भगवान नारायण की आराधना करना, उनका यजन भजन पूजन आदि करना। और जो इस संसार में आकर देव दुर्लभ मानुष तन पाकर और भगवान को जाने बिना, भगवान को पहचाने बिना, भगवान का भजन किए बिना इस संसार सागर से चले जाते हैं, जब संसार से चले जाएंगे तो उनकी तारीफ कोई भला मनुष्य तो करेगा नहीं महाराज। उनकी तारीफ कौन करेगा? लिखा, बोले 4 पशु तारीफ करेंगे। कौन कौन से? बोले 100 बिट बरा होस्ट परसुस्ता खरही। 100 माने है स्वान, स्वान बोलते हैं कुत्ते को। कुत्ता आदमी की तारीफ कब करता है? बोले छोटी छोटी सी बातों में, छोटी छोटी बातों पर हम आपको आपस में जब वो लड़ते देखता है कुत्ता दूर खड़ा, तो मन में विचार करता है, बोले जैसे छोटी छोटी बातों पर हम लड़ते हैं, बोले ऐसे ये भी लड़ रहे हैं।
तो लगता है, मालूम चलता है कि हम और ये एक ही खानदान के मालूम पड़ते। अंतर केवल इतना सा है, इनका शरीर एक मनुष्य का है, हमारा एक जानवर का है। तो किसी ने पूछा, बोले भाई आदमी छोटी छोटी बातों पर लड़ता क्यों है? और लड़ता नहीं है, बोले मरने मारने को तैयार हो जाता है। बोले बताएं? हाँ, बोले एक कुत्ता गया कुंभ में स्नान करने, कुंभ नहाने, वो कुंभ में स्नान करके लौट के आया। उस कुत्ते से पूछा, क्यों भाई तुम्हारी यात्रा कैसी रही? तुम कुंभ में नहाने गए थे, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? तो कुत्ता बोला, बोले महाराज यात्रा तो बढ़िया रही, केवल एक परेशानी रास्ते में जरूर हुई। कौन सी परेशानी? बोले जिस रास्ते से गुजर जाऊं, बोले उस रास्ते में मेरा ही मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाए। तो कुत्ता कहता, बोले जो हाल हमारा वही हाल तुम्हारा। ध्यान देना, जो भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान का भजन नहीं करते और महाराज इस संसार सागर से चले जाते हैं, तो मरने के बाद उनकी तारीफ कौन करेगा? कुत्ता कोई भला जीव करने वाला नहीं। दूसरा पशु है बिट। बिट माने होता है सुअर। कौन सा? बोले जो जंगल में होता है। तो बोले जंगली सुअर में और आदमी में क्या अंतर रहा? बोले देखो, जंगल में रहने वाला वो जीव जब भोजन करता है, जब वो खाता है ना, क्या देखता है? बोले इतना खाता है, मुंह अपना जमीन में लगाता है, इतना खाता है, इतना कि जब तक उसका पेट नहीं भर जाता तब तक वो खाता ही रहता है। उल्टा सीधा कैसा भी मिल जाए, कहीं से भी मिले। तो बोले जो हाल उस जीव का है वही हाल आज मनुष्य का हो गया। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये सब काम समाप्त हो गया। आजकल बोले महाराज चोरी करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, बेईमानी करना पड़े, महाराज दूसरों का अहित करना हो, महाराज मन मर्जी का काम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मनुष्य का एक ही धर्म है। क्या? बोले केवल पैसा महाराज, केवल पैसा। अनीति, अधर्म, छल कपट, चोरी, बेईमानी, हिंसा और ब्याज, ये धन अनीति का होता है। ध्यान देना। और जिस घर में इन सबसे खराब धन जो है वो ब्याज का धन है। शास्त्रों में कहा, बोले जिस घर में ब्याज का धन आता है वो सावधान रहे, होशियार रहे। वो धन आपको कितना सुख देगा? 12 वर्ष। आप तो दिन तिथि और तारीख नोट कर लेना, कितने दिन सुख देगा आपको? 12 साल। और उनको क्या लगेगा? बोले हमारे समान इस संसार में और कोई है ही नहीं महाराज। क्यों? पैसा आ रहा है, धन आ रहा है। और देखा भी है कि जो ईमानदारी से कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, बेचारा वो दुखी हो रहा है। और जो अनीति और अधर्म पाप से धन कमा रहा है वो सुखी हो रहा है। लेकिन याद रखना, जो अनीति और अधर्म के द्वारा धन कमा रहा है वो 12 साल तक आपको बड़ा सुख देगा महाराज। और 12 साल के बाद क्या कर देगा? बोले वो 6 जगह से आपने कमाया था वो 6 अवगुण आपके अंदर डाल देगा। नंबर 1, बहुत बड़ा रोगी बना देगा। शरीर में बड़ी भारी बीमारी खड़ी हो जाएगी तो कहाँ ले जाएगा? डॉक्टर के पास। नंबर 2, आपको क्रोधी बना देगा, बहुत बड़ा क्रोधी बना देगा, तो किसी से झगड़ा करवा देगा तो कोर्ट कचहरी में ले जाएगा। इसके बाद आलसी बना देगा, आपको कामी बना देगा। कहा भी है, तुलसी जो भजन करते नहीं करें दान में ढील, और उनके धन को खाएंगे वैश्या, वैद और वकील महाराज।
तो मानव की गति कैसी हो रही? बोले वो जंगल में रहने वाला वो सुअर है, जो भगवान का नाम लेता नहीं, भगवान का भजन करता नहीं। और सज्जनों, रात दिन केवल एक ही काम है, बोले कैसे भी हो ऐसा प्रपंच रचो जिसमें धन की बरसात हो, और धन ही धन मिल जाए। और धन मिल लेने के बाद में महाराज क्या किया जाए? कुछ नहीं, अपनी तृष्णाओं को जबान करते रहो। और ध्यान देना, जब धन बढ़ता है तो धन के साथ साथ क्या बढ़ता है? अभिमान बढ़ता है महाराज। जब धन बढ़ता है तो धन से आदमी की चाल बदलती है, और चाल बदलने के बाद उसके जीवन में क्या बढ़ता है? अभिमान। और अभिमान कैसा बढ़ता है? बोले तीसरा पशु है ऊष्ट, माने ऊंट। बोले जैसे वो ऊंट चलता है ना, ऐसे फिर वो आदमी की चाल होती है। ऊंट कैसा चलता है? बोले चलता जमीन पर है और नजर उसकी आसमान में होती। ध्यान देना, नजर तो आसमान में है और चल कहां रहा है? जमीन में। कहने का मतलब ये है कि नीचे वालों को तो कीड़े मकोड़े के बराबर मानता है, क्योंकि मेरे पास तो सब है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि ये जो अभिमान है ना, वो अभिमान भगवान ने अपने घर का नहीं छोड़ा महाराज, बाहर की तो बहुत बड़ी बात। अभिमान की बात आई है तो ध्यान दीजिए। एक बार भगवान कृष्ण बैठे थे द्वारकापुरी में, देवी रुक्मणी जी ने नहीं, देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, बोले क्यों कन्हैया? बोले तुम्हारी रानियों में जितनी सबसे ज्यादा सुंदर मैं हूं, बोले जितनी सुंदर मैं हूं इतनी और कोई रानी तो है नहीं। तो भगवान ने कहा कुछ नहीं, मन में विचार किया, बोले इन्हें क्या हो गया? अभिमान। फिर उन्होंने कहा, बोले क्यों? आपने कुछ कहा नहीं। तो भगवान कहने लगे, बोले हो सकता है तुम कह रही हो तो। बोले नहीं नहीं। बोले अच्छा एक बात बताओ, क्या? बोले जब आप द्वापर युग में राम जी के रूप में आए थे, हाँ, बोले तुम्हारे साथ में वो सीता जी भी थी, हाँ, तो बोले उनसे तो मैं कई गुना ज्यादा सुंदर हूं, रूपवान हूं। भगवान बोले हो सकता है। सत्यभामा बोली, बोले देखो भगवान गुमराह नहीं करो, सही सही बात बताओ। भगवान ने मन ही मन विचार किया, बोले देवी सत्यभामा को बड़ा अभिमान हो गया। और वहीं भगवान के सामने खड़े थे सुदर्शन चक्र। तो सुदर्शन बोले महाराज अगर हम ना होते तो बोले आप महाभारत में कुछ नहीं कर पाते। गरुड़ जी बोले हम नहीं होते तो आप कहीं आ और जा भी नहीं पाते। तो अब तो भगवान को इतनी हंसी आई कि तन हंस रहा है और मन में भगवान को बड़ा दुख हो रहा है कि बताओ इस अभिमान ने आज मेरे घर को ही चुन लिया। अभिमान मेरा शत्रु है, मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान कहते मेरा भोजन क्या है? बोले अभिमान को ही तो खाता हूं, इसलिए तो डरता हूं कि मेरे भक्त के पास धन ना बढ़ जाए, और भक्त के पास धन बढ़ जाएगा तो मुझसे वो विमुख हो जाएगा। भगवान ने माया रची। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोले गरुड़ जी हाँ, बोले जल्दी जाओ और हनुमान जी को ढूंढो, जहां मिल जाए ढूंढ के हनुमान जी से कहना कि तुम्हें द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया और जल्दी उनको लिवा के लाओ। सुदर्शन चक्र से कहा, बोले तुम द्वारकापुरी के मुख्य द्वार पर खड़े हो जाओ। सुनो, द्वार पर खड़े हो जाओ और कोई भी हमारी अनुमति के बिना अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोले सत्यभामा तुम ये जानना चाहती हो कि वो सीता ज्यादा सुंदर थी या तुम ज्यादा सुंदर हो? तो राम भगवान कहने लगे, बोले ऐसा करो कल तुम बढ़िया सुंदर श्रृंगार करो और बढ़िया सुंदर रूप बनाओ। किसका? बोले सीता का। और मैं
राम जी का रूप बनाऊंगा और तुम सीता का रूप बनाओ, तो कल फैसला हो जाएगा कि तुम ज्यादा रूपवान थी कि वो सीता ज्यादा सुंदर थी। सत्यभामा बोली ठीक है भगवान आप जैसी कहो। बढ़िया, भगवान श्री कृष्ण रघुनाथ जी बन गए। अब बन क्या गए महाराज, वो तो थे ही, वो तो केवल युग का अंतर है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमिष, एक के नयन गंभीर है और दूजे चपल विशेष। लेस मात्र भी अंतर नहीं है। ऐसे मानो जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही नारायण हैं और नारायण के ही दोनों परक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो, दोनों नारायण हैं और नारायण के ही दोनों परक हैं। तो कल बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया। यहाँ गरुड़ जी गए सो जंगल में देखा पेड़ों के नीचे एक वृद्ध का भेष बनाए और हनुमान जी महाराज बढ़िया सुंदर सुंदर फल पा रहे। गरुड़ जी पहुंच गए, पहुंचकर गरुड़ जी ने प्रणाम किया। हनुमान जी ने पूछा, बोले कैसे गरुड़ जी आज अकेले घूम रहे, प्रभु कहाँ हैं? तो गरुड़ जी बोले भगवान ने तुम्हें बुलाया है, हनुमान जल्दी चलो द्वारका। हनुमान जी तुरंत उठ के खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़कर हनुमान जी कहने लगे, बोले क्या कहा गरुड़ जी? भगवान ने बुलाया है। बड़े प्रसन्न हुए। बहुत दिन बीत गए और भगवान को इन आंखों ने देखा नहीं। चलो आज प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। गरुड़ जी बोले जल्दी आओ, मेरे ऊपर बैठो और मैं जल्दी तुम्हें द्वारकापुरी भेज दूंगा। भगवान ने जल्दी बुलाया। हनुमान जी कहने लगे, गरुड़ जी हम तो सेवक हैं भगवान के। कौन है? सेवक है। तो बोले सेवक है, सेवक कभी सेवा नहीं लेता। हनुमान जी कहते हैं, बोले सुनो गरुड़ जी, रही बात भगवान के पास जाने की तो हम पहुंच जाएंगे, तुम थोड़े जल्दी पहुंच जाओगे, हम थोड़े देरी से पहुंच जाएंगे। गरुड़ जी बोले अरे भगवान ने जल्दी बुलाया है, आप ऐसा करो मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं जल्दी भेज दूंगा। हनुमान जी ने फिर एक ही बात कही कि देखो भाई हम तो सेवक हैं। सज्जनों याद रखना, इस संसार में सबसे बड़ा भाव होता है सेवा का। सेवा से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं होता। चाहे माता पिता की सेवा हो, और ध्यान देना जो माता पिता की सेवा करते हैं तन से और मन से, महाराज राम जी कहते, रघुनाथ जी ने तो यहाँ तक कहा, बोले जो माता पिता से प्रेम करते हैं, करें तो ठीक, नहीं करें तो भी ठीक। राम जी ने कहा, बोले जो अपने माता पिता की वाणी से, उनके वचन से प्रेम करता है, भगवान कहते हैं वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। महाराज नंबर 1 माता पिता की सेवा, नंबर 2 संत गुरु की सेवा, नंबर 3 अतिथि की सेवा, नंबर 4 गौ माता की सेवा, नंबर 5 दीन दुखी की सेवा, और नंबर 6 भगवान कहते हैं इसके बाद समय मिले तो बोले मेरी सेवा। इसके बाद महाराज सबसे पहले माँ और पिता महाराज। और ध्यान रखना, बोले जिस घर में माता पिता हंसते हैं समझ लो उसी घर में भगवान बसते। और जिस घर के माता पिता दुखी हैं तो उस घर के लड़के बोले 1000 बार 4 धाम की यात्रा कर आना, दुनिया के तीर्थ कर लेना, महाराज आपको कहीं भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला। और माता पिता यदि आपसे प्रसन्न हैं तो समझ लीजिए भगवान भी आपसे बिना सेवा पूजा के प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि माता पिता के लिए उनकी जो संतान है, शास्त्रों में लिखा, उनकी जो संतान है ना, वो कितनी ही खराब क्यों ना हो, कितनी ही खराब क्यों ना हो, लेकिन याद रखना चाहे माँ हो और चाहे पिता हो, उनके लिए उनका लड़का महाराज प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है। भले ही वो कितना भी पथ से पतित हो जाए,
कर्म से कर्म विहीन हो जाए, उसके बाद भी वो उनके माता पिता नहीं मिट जाएंगे और वो उनका पुत्र नहीं मिटेगा महाराज। लेकिन आजकल समय कुछ और बदल रहा है महाराज, समय की मांग कुछ और है। लेकिन याद रखना, मनुष्य अपने कर्म के द्वारा ही अपने पतन का रास्ता खोद रहा है। और देखो आजकल लोगों को देखा है, केवल जो दूसरे घर से आई उनको आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, जो दूसरे घर से आई उनको खुश करने के चक्कर में, और महाराज जिनने हमें संसार में ये तन दिया है, जिनने संसार में हमें ये पहचान दी है, अपना नाम दिया है, उनको तक लोग भूल जाते हैं, उनको तक लोग भुला देते हैं। एक समय की बात, एक पिता 5-5 बच्चों का पालन पोषण कर देता है, और एक समय की बात कि 5 बच्चे मिलकर के भी एक बूढ़े माता पिता का पेट नहीं भर पाते। ये भी एक समय है हमारा। और फिर अपना अपना कर्म है। अच्छा, ऐसा नहीं, जानते सब हैं। बोले पंडित जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, सब जानते हैं, पर बात केवल इतनी सी है कि मानने को तैयार नहीं है। क्या करें, मानते नहीं है, जानते तो सब है। और ध्यान रखना, जो जानते नहीं उसका पाप नहीं लगता, और जो जानते हैं जानने के बावजूद भी अनजान बनते हैं, ध्यान रखना उसका महापाप लगता है। कोई भी हो, बचने वाला नहीं है महाराज। ये कलयुग जरूर इसका नाम रखा, पर संतों ने कलयुग नहीं, इसे कर युग कहा। कर माने होता है हाथ, और युग माने होता है समय। महाराज इन हाथों का समय है, इस हाथ से दो और उस हाथ से लो, दूर नहीं जाना है। एक और बात, चाहे वो कितना ही बड़ा तो वेद पाठी हो, और चाहे वो कितना बड़ा दानी हो, और चाहे वो कितनी भी बड़ी बारी सेवा करता हो, और चाहे वो रोज ठाकुर जी की सेवा में ही रत क्यों ना रहता हो महाराज, स्वयं साक्षात भगवान की कृपा उस पर बनी रहे, यदि उसने अपने तन से माँ और पिता का मन दुखाया, माता पिता दुखी अगर हो गए, तो महाराज याद रखना, वो संसार के किसी भी कोने में चला जाए वो सुखी नहीं हो सकता हमारा, भले कोई भी क्यों ना हो महाराज। अब ज्यादा गहराई में ना जाएं, आगे चलिए। तो हनुमान जी निवेदन कर रहे, देखो भाई हम तो सेवक हैं, हमारा काम है सेवा करना, हम आप जाओ। गरुड़ जी से कहा, बोले तुम जाओ, रही बात भगवान से मिलने की तो हम तुमसे थोड़ी देरी से पहुंच जाएंगे। गरुड़ जी को बुरा लगा, नहीं माने सो गरुड़ जी चले गए। और गरुड़ जी के जाने के बाद हनुमान जी महाराज गए, और हनुमान जी जब गए, हनुमान जी गए तो गरुड़ जी से पहले द्वारकापुरी पहुंचे। द्वारकापुरी पहुंचे, द्वारका के मुख्य द्वार पर कौन खड़े? सुदर्शन चक्र। दूर से बोले, ए हनुमान जी, भगवान का आदेश है, प्रभु का आदेश है, उनकी अनुमति के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता। हनुमान जी बोले सुदर्शन, बोले इस भक्त को भगवान से मिलने में संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तुम्हें पता है कितने दिनों से इन आंखों ने उन्हें देखा नहीं, और तुम एक भक्त को भगवान से मिलने से रोक रहे हो। तुम जानते हो कितना बड़ा अपराध कर रहे हो। सुदर्शन नहीं माने, हनुमान जी से भिड़ गए, तो हनुमान जी ने धीरे से पकड़ा और अपने मुंह में रख लिया। हमारा सुदर्शन मुंह में रख लिया, सो छटपटाए तो चुपचाप महाराज मुंह में, और बढ़िया सुंदर रूप बनाया भगवान कृष्ण ने राम जी का, और सुंदर रूप बनाया भगवान मां जानकी जी का कौन है? सत्यभामा ने। तो हनुमान जी पहुंचे, तो भगवान ने पूछा, क्यों हनुमान, तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी बोले, प्रभु रोका किसने? सो मुंह में से निकाला, बोले इसने।
सुदर्शन चक्र हाथ जोड़े और भगवान के सामने खड़े। इसके बाद गरुड़ जी आए। इसके बाद गरुड़ जी आए। भगवान ने कहा क्यों हनुमान जी तुम्हें लेने तो हमने गरुड़ जी को भेजा था। भगवान बोले हाँ भेजा था। हनुमान जी बोले भेजा था, पर प्रभु आप तो जानते हो हम तो सेवक हैं, सेवा नहीं लेते किसी से। सो पीछे गरुड़ जी खड़े हाथ जोड़े। सो दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। बोले प्रभु मैंने अभिमान किया। सुदर्शन ने कहा मैंने अभिमान किया कि मैं नहीं होता तो क्या होता, तो उसका फल मुझे मिल गया प्रभु। गरुड़ जी आए वो भी भगवान के चरणों में गिर पड़े। बोले भगवान यही मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता। तो भगवान आपने कहा कुछ नहीं और उसका फल मुझे भी मिल गया, क्षमा कर दीजिए भगवान। और अब नजर भगवान पर, हनुमान जी पर कौन की नजर पड़ी? राम जी की। और राम जी हनुमान जी को देख रहे और एक टक देखते रहे। तरह तरह के मन में भाव, मन में जो भाव आता है एक भक्त के, वो भक्त भगवान से तरह तरह की बात करता है। ठीक उसी प्रकार हनुमान जी भी भगवान राम जी से तरह तरह के प्रसंग करते रहे। या भक्त के अधीन परमात्मा को, भक्त के अधीन भगवान को जिस भांति भांति से भक्त भाव मन में प्रकट करता है, भगवान को भी उसी प्रकार भक्त की देखरेख करना पड़ती। और जो नजर हनुमान जी ने घुमाई तो बाजू में देवी सत्यभामा पर नजर पड़ी। तुरंत हनुमान जी उठ के खड़े हो गए और हाथ जोड़ के बोले प्रभु एक मन में बात आती है, आ रही है, और भगवान में मेरा मन कहता है कि मैं कह दूं, पर मुझे डर लग रहा है कि मैंने अगर कह दिया तो कहीं आपको बुरा ना लग जाए। भगवान बोले हनुमान जी बोले आज हमने तुम्हें कहने के लिए ही तो यहाँ बुलाया है। बोले जो भी मन में आए कहो। रघुनाथ जी कहने लगे बोले हनुमान जी तुम्हारे कहने से कभी इस संसार में किसी का भी अहित नहीं हुआ। भगवान कहते बोले हम जानते हैं, बोले संसार में ज्ञानी नहीं महाज्ञानियों के भी तुम ज्ञानी हो। महाराज ज्ञानी नहीं, जो महाज्ञानी है उसके भी महाज्ञानी आप हो। हम ये जानते हैं कि तुम जो कहोगे वो सत्य कहोगे। तो उठ के हनुमान जी बोले महाराज ये जगह जो आपके बाजू में है ये जगह मेरी माँ जानकी जी की है। और महाराज आज न जाने तुमने किस दासी को अपने पास में बिठा रखा। वो देवी सत्यभामा ने सुना सो तुरंत उतर के नीचे आ गई और भगवान के चरणों में बैठे। सत्यभामा हाथ जोड़ के बोली प्रभु क्षमा करना, मैं समझ गई कि मुझे अभिमान हो गया कि मैं बहुत रूपवान हूं, बहुत सुंदर हूं, और मैं तो यही जानती थी। अब भगवान सबसे कह रहे हैं, चाहे सत्यभामा हो, चाहे सुदर्शन हो, और चाहे गरुड़ जी ही क्यों ना हो। भगवान कहते बोले अभिमान जहां होता है वहां मैं जाता नहीं, और मेरे घर में अभिमान आया। भगवान कहते हैं मेरे घर में अभिमान आया तो मैंने उसे एक पल भी अपने घर में रहने नहीं दिया। महाराज तो हमारा कहने का तात्पर्य इतना सा है कि जब भगवान ने अपने घर का अभिमान एक पल में दूर कर दिया, महाराज एक पल में घर का अभिमान दूर कर दिया, घर में भगवान ने अभिमान रहने नहीं दिया। ठीक इसी प्रकार जब घर का अभिमान भगवान रखते नहीं तो फिर महाराज हम और आप तो बाहर के हैं, तो फिर हम और आप का अभिमान कैसे भगवान सहन कर सकते। भूल के भी अभिमान मत करना, चाहे वो तन का हो, चाहे वो मन का हो, चाहे वो बुद्धि का हो, और चाहे वो धन का हो, और चाहे महाराज अपनी मान प्रतिष्ठा का हो, चाहे वो नाम का हो। एक और बात, जीवन में जितने नर्म रहोगे, कैसे रहोगे? नर्म, महाराज नम्र, बोले नम्र बन के रहोगे उतना ही जीवन आपका आसान हो जाएगा।
कहो कैसे? बोले जैसे इन 32 दांतों के बीच में ये जीव रहती है, बोले इसी प्रकार अपने जीवन में अपने आप को रखो महाराज। दांत पहले गिरते हैं, ये जीव पहले जाती है। बोले महाराज दांत पहले गिर जाते हैं, क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि दांत का जो स्वभाव है ना, वो कैसा होता है? कड़क। ध्यान रखना, जो कड़क होता है जीवन में वो जल्दी चला जाएगा, वो जो बिल्कुल नम्र हो जाएगा। ऐसे समझिए जैसे घर में आपके सीढ़ी लगी होती है, जैसे जीना कहा जाता है, लगभग हर घर में होता है। तो सीढ़ी पर जब हम चलते हैं जीना पर, तो कैसे चलते हैं? शरीर की हालत कैसी होती है? झुकी। शरीर हमारा झुक जाता है जब हम सीढ़ी पर नीचे से चल रहे हैं, और चलते चलते कहां गए? ऊपर। तो नीचे से झुककर चले तो कहां पहुंचे? ऊपर। उसी सीढ़ी से जैसे ही हम उतर के नीचे आए, तो उतरने में शरीर की हालत कैसी होती है? शरीर अकड़ा होता है महाराज, तनाव होता है। आप महसूस करके देखना। तो जब उसी सीढ़ी से जब हम नीचे उतरे, तो शरीर की हालत कैसी थी? तना था, शरीर अकड़ा था। तो ऊपर से तन के चले तो कहां आए? नीचे। और नीचे से नम्र होकर चले, झुक के तो कहां पहुंचे? ऊपर। ऐसा ही हाल जीवन का है। जीवन में नम्रता से रहिए और प्रेम से, नम्रता से चलोगे तो जीवन भी हमारा फिर नम्र बन जाएगा। क्यों? अकड़े रहना ये किसी जीव की पहचान नहीं है। बोले अकड़े रहना तो महाराज मुर्दे की पहचान होती है। जिसमें जान है वो महाराज अकड़ नहीं, उसमें तो प्रेम होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। और एक और बात यथार्थ अपने मन में उतार लो, इस संसार में ना तो हमसे कोई बड़ा है और ना ही कोई हमसे छोटा है। सीधी सी बात। जो हरि को भजे सो हरि का होई, यही भाव अपने हृदय में धारण कीजिए। ना तो कोई और बड़ा कौन है? बोले जिसके जीवन में जिसका कर्म ठीक है, बोले उससे बड़ा संसार में कोई और नहीं हो सकता हमारा। अगर हमारा कर्म ठीक है तो समझ लो जीवन ठीक है, और कर्म ठीक है नहीं तो फिर कैसे काम बनेगा महाराज? तुलसी या संसार में 5 रतन है सार, और संत मिलन और हरि भजन दया दीन उपकार। केवल 5 वस्तु में ही सार है, और बाकी तो सज्जनों इस संसार में जो भी मिलना है वो आज नहीं तो कल छूट ही जाना है, और छूटेगा। और इस संसार में उसी मनुष्य की शोभा है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है। जिसके जीवन में क्या है? भगवान की भक्ति है, जो भगवान का परम भक्त है और रोज भगवान से जुड़ा है, भक्ति कर रहा है। और जिसके जीवन में भक्ति नहीं है तो बोले महाराज फिर उसकी तो हालत कैसी है? गोस्वामी जी ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बोले जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है तो बोले उसका जीवन सज्जनों कैसा है? भक्तिहीन नर सोहहि कैसा, 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 बिन जल बारिद देखऊं जैसा, बिन जल बारिद बिन जल बारिद देखऊं जैसा।
बोलिए नारायण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उसी मनुष्य केवल एक, कौन सा? बोले भगवान। इतनी मेहनत करूं, इतनी मेहनत करूं, इतनी कि मेरा मालिक प्रेम से मेरी पीठ पर हाथ रख दे और क्या कहे? बोले वाह बेटा, आज तूने बड़ी मेहनत का काम किया। गधा जब इस संसार में आता है तो उसके मन में एक इच्छा होती है, क्या? बोले मेरा मालिक मुझसे प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होकर मेरा मालिक प्रेम से मेरी पीठ पर हाथ रख दे और मुझे धन्यवाद दे दे। बस यही इच्छा लेकर गधा आता है और गधा मेहनत करता है। मेहनत करते 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 इतनी मेहनत करता है सज्जनों कि मेहनत करते करते वो गधा बूढ़ा हो जाता, बुढ़ा हो जाता। और मेहनत करते करते जब वो गधा बूढ़ा हो जाता है तो फिर सज्जनों, जब वो गधा बूढ़ा हो जाता है तो फिर वो मालिक उस गधे के पास आता है और उसकी पीठ में एक डंडा उठा के मार देता है। क्या कहता है? बोले तू बुढ़ा हो गया, किसी काम का नहीं बचा, पड़े पड़े तुझे खिलाना पड़ेगा। बोले चल निकल यहां से। तो बेचारा वो गधा रोता हुआ घर से निकल जाता है। रोता हुआ वो घर से निकल जाता है और मन में विचार कर रहा है, बोले भगवान, मैं संसार में आया था तो मेरी तो केवल एक ही इच्छा है। अरे संसार के लोगों जैसी अनंत इच्छाएं मेरे मन में नहीं है। मेरे मन में तो एक ही इच्छा है कि भगवान मेरा मालिक प्रेम से हाथ रख के कहे, बोले वाह बेटा, आज तूने कितना अच्छा काम किया। और धन्यवाद के चक्कर में क्या मिला मुझे? एक डंडा। रोता हुआ गधा घर से चला जाता है और गंगा जी के किनारे पर पहुंच करके खड़ा हो जाता है। गंगा जी के तट पर वो गधा खड़ा है, रो रहा है, आंसू बहा रहा है, मन में विचार कर रहा है। वहां लोगों को आते जाते जब गधा ने देखा, ऐसे समझिए किसी पिता के लड़के 5, कितने लड़के? 5। और जब 5 लड़के हैं तो फिर बहुएं भी कितनी होंगी? 5। 5 लड़के हैं, 5 बहुएं हैं। और देखो पांचों लड़के बहुएं माताजी पिताजी की खूब सेवा कर रहे, खूब सेवा हो रही, खूब लड़के मन लगाकर सेवा कर रहे, खूब बहुएं कर रहे। और पिताजी माताजी बड़े खुश हो रहे, बड़े प्रसन्न हो रहे और भगवान से कह रहे, बोले वाह प्रभु, जैसे लड़के बहुएं आपने हमें दिए ऐसे सबको दे। हैं? ना तो भगवान की लीला माता पिताजी समझ रहे, ना लड़के बहुएं समझ रहे। अरे महाराज, लड़के बहुएं तो समझ रहे पर माता पिता नहीं समझ रहे। बड़ी सेवा हो रही, बड़े खुश हो रहे। और माता पिताजी की जो जितनी संपत्ति है, जो बराबर हिस्से में लड़के और बहुओं के में बटी, लड़की और बहुओं में बटी। अब पिताजी की जेब में भी कुछ नहीं बचा, महाराज जेब भी खाली। जमीन गई, मकान गया, रुपए गए, पैसा गया, जेब खाली। लड़के भी वही है, बहुएं भी वही है। महसूस करना, विचार करना, लड़के भी वही हैं, बहुएं भी वही हैं। और महाराज क्या हुआ? अब लड़के और बहुएं क्या कहते? बहुएं कहती, बोले पिताजी हमने क्या ठेका लिया तुम्हें खिलाने का? बोले दूसरे के पास जाओ। दूसरे के पास पहुंचे बेचारे तो दूसरे के यहाँ से आवाज आई, बोले हम कब तक खिलाएंगे? बोले तीसरे के पास जाओ। और बेचारे रोते बिलखते। अब तो पांचों लड़के और बहुएं मिलजुल करके क्या कहते? बोले पिताजी तुम बूढ़े हो गए, बुढ़े हो गए, किसी काम के नहीं बचे, इसलिए एक काम करो, बोले माँ को साथ में ले जाओ और जाओ गंगा जी में नहा आओ और वहीं तीर्थों का दर्शन करो। तो बेचारे बूढ़े माता पिता क्या कहते? बोले नहीं बेटा,
अभी छोटे छोटे मेरे ये नाती पोते हैं, बोले इनका विवाह कर लूं और फिर गंगा नहाने जाऊं। और लड़के और बहुएं इंतजार कर रहे हैं, बोले भगवान कब इनका राम नाम सत्य हो तब हम अपने बच्चों का विवाह कर पाए। और ध्यान रखना, लड़के और बहुओं की बातों को सुन सुनकर बूढ़े माता पिता एक दिन उनको घर से निकाल दिया जाता। और मन में विचार कर रहे, भगवान इस संसार में आए थे और दुख इस बात का रहा कि जितनी मेहनत से हमने अपने हाथों से जिस घर को बनाया, हमने बड़ी मेहनत से इन हाथों से जिस घर को बनाया, उसी घर से हमारे ही लड़कों ने हमें घर से निकाल दिया। और दोनों बूढ़े माता पिता रोते हुए कहां पहुंचे? गंगा जी। और गंगा जी में वो गधा पहले से खड़ा था, वो गधा पहले से तैयार खड़ा था, रो रहा था। सो बूढ़े माता पिता को देख करके वो गधा हंसने लगा। वो कहने लगा, क्यों भाई, बताओ बताओ बताओ, इस संसार में आके तुम्हें क्या मिला? इस संसार में आके तुम्हें मिला क्या? गधा कहता है, बोले तुम दोनों को देख के हमें तो ऐसा लगा, बोले जो हाल हमारा हुआ सो वही हाल तुम्हारा हुआ। ध्यान देना सज्जनों, भगवान ने जिन्हें आंखें दी हैं, तो इन आंखों से रोज भगवान के दर्शन करो। अगर इन आंखों को लेकर और भगवान के दर्शन नहीं किए तो इन आंखों का होना ना होना बराबर है। भगवान ने कान दिए, रोज इन कानों से भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन सुनो। और कानों को लेकर भगवान का कथा कीर्तन नहीं सुना तो ये कान सर्प की बामी के समान है। भगवान ने ये जीव दी बोलने के लिए, तो इस जिह्वा से रोज भगवान का नाम लो, भगवान का भजन करो। और अगर जीव को लेकर भगवान का नाम नहीं लिया तो सज्जनों, ये जीव भी दादुर पक्षी के समान है। मानव शरीर भगवान ने दिया है, तो इस मानव शरीर को पाकर साथ में भगवान का नाम भी होना आवश्यक है। यदि भगवान का नाम साथ में रहेगा तब तो ठीक है, और नहीं सज्जनों, नहीं तो फिर कितना भी यत्न प्रयत्न कर लेना, कितना भी यत्न कर लेना, प्रयत्न कर लेना, जो भगवान का नहीं, जो राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। किसने कहा? लक्ष्मण जी ने महाराज भगवान से खुद कहा, राम जी से, बोले जो मेरे राम का नहीं सो वो मेरे किसी काम का भी नहीं। इसलिए जीवन खराब हो जाएगा, जीवन बिगड़ जाएगा, और जीवन पाकर भगवान का नाम नहीं लिया और भगवान का भजन नहीं किया तो फिर काम नहीं बनेगा। रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, छाने वेद पुराण, और नहीं कर्म में ढला इस कलयुग का इंसान। हरि इच्छा में है छुपा मानव का कल्याण, और कब समझेगा इस राज को इस कलयुग का इंसान। महाराज तो विचार जरूर करना। एक काम करो, अपनी जीवन की गाड़ी भगवान के हवाले कर दो। किसके हवाले? भगवान के हवाले। अपनी जीवन की गाड़ी भगवान के हवाले कर दीजिए, और अपनी जीवन की गाड़ी को आप उस गाड़ी में सवारी बन के बैठ जाओ। मालिक बनने की कोशिश मत करना महाराज। मालिक नहीं, मालिक का बनने की कोशिश करो। मालिक बनने की कोशिश करोगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। आप जैसे गाड़ी में बैठकर सफर करते हो, तो गाड़ी का मालिक कौन होता है? ड्राइवर। भाई जैसी गाड़ी चलाएगा और जहां तक मंजिल तक कौन पहुंचाएगा, वो ड्राइवर ही तो ले जाएगा। ऐसे ही अपनी जीवन रूपी गाड़ी का मालिक कैसे बनाओ? ड्राइवर भगवान को बनाओ, और आप मुसाफिर बनके, सवारी बनके उस गाड़ी में सवार हो जाइए। देखो, ना एक्सीडेंट का खतरा, ना गाड़ी पलटने का खतरा,
और महाराज किसी प्रकार का कोई खतरा ही नहीं है। क्यों? बोले गाड़ी का मालिक तो हमने, ड्राइवर तो भगवान को बना रखा है हमारा। गाड़ी का ड्राइवर किसे बनाओ? ठाकुर जी को। और आप सवारी बन के बैठ जाइए और जो भी करो। जीवन में भाव ऐसा हो जाना चाहिए, बोले भगवान का नाम जीवन में सिद्ध हो जाना चाहिए। ऐसे एक भगत जी थे। भगत जी हर बात में क्या कहते थे? बोले जैसे राम जी की इच्छा। क्यों भगत जी कैसे हो? बोले जैसे राम जी की इच्छा। भगत जी कुछ करते नहीं तुम? बोले जैसे राम जी की इच्छा। हर बात में एक ही बात कहते थे, क्या? बोले जैसे राम जी की इच्छा। बड़े मनमौजी थे हमारे। हर बात में बोले जैसे राम जी की इच्छा। बेचारे भगत जी की फसल में ओले पड़ गए, बहुत नुकसान हो गए, लोगों को दुख हुआ। क्यों भगत जी तुम्हारी फसल खराब हो गई, ओले पड़ गए। अब बोले जैसे राम जी की इच्छा। महाराज वृद्ध थे बेचारे और उनका अंतिम समय आया, बिल्कुल खटिया पर पड़े, मृत्यु का समय। हे भगत जी कैसे हो? बोले जैसे राम जी की इच्छा। महाराज क्यों? कहां जा रहे? बोले जैसे राम जी की इच्छा। और सज्जनों यही नाम लेते लेते शरीर से प्राण निकल गए। तो जीवन के व्यवहार में नाम सिद्ध हो जाना चाहिए, तो समझ लेना फिर उसका जीवन सफल हो जाएगा। ये होगा कब? जब हम अपने जीवन में कोई नियम बनाएं। जीवन में नियम होगा तो महाराज फिर हमें फल जरूर मिलेगा। और नियम अगर पक्का नहीं तो फल की भी कोई गारंटी भी नहीं। नियम पक्का होना चाहिए। क्या नियम पक्का होना चाहिए? जैसे एक सेठ जी थे और सेठ जी नियम बनाए थे कि सेठ जी के द्वार के ही सामने, घर के सामने एक प्रजापति जी रहते थे। प्रजापति जी वो क्या करते थे? बोले वो बर्तन बनाते थे महाराज। तो सेठ जी ने नियम ले लिया, बोले जब तक मैं प्रजापति जी का मुंह ना देख लूं, चेहरा ना देख लूं, बोले तब तक पानी नहीं पीऊंगा। नियम ले लिया। आप कोई सा भी नियम ले लो अपने जीवन में, कोई सा भी एक नियम पक्का बना लो 12 साल तक, और 12 साल के बाद महाराज वो स्वयं सिद्ध हो जाएगा और उसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। आपको उसकी बड़ी महान सहानुभूति रूपी फल की प्राप्ति होगी। तो क्या नियम बना लिया? सेठ जी रोज चेहरा देखें। किसका? प्रजापति जी का। एक दिन प्रजापति जी मट्टी खोदने के लिए अपनी बैलगाड़ी ले गए और मट्टी खोदने को जंगल में जल्दी सुबह सुबह निकल। किसी ने नहीं देखा। सेठ जी उठे, याद आई पानी पीना है, तो बोले पहले तो देखना पड़ेगा प्रजापति को। देखा तो प्रजापति जी घर में नहीं थे। पूछा क्यों भाई कहाँ गए? बोले कोई पता नहीं। गांव में पूछा किसी को दिखे? बोले नहीं। प्रजापति जी अब सेठ जी को बड़ी जोर से प्यास लगी। अरे भाई समय ज्यादा हो गया। घूमते घामते चलते चलते आगे गए तो इन्होंने क्या देखा? जंगल में वो प्रजापति जी मट्टी खोद रहे। और वहां मट्टी खोदते में उन्हें बहुत बड़ा एक सोने का महाराज कोई पात्र मिल गया, कोई बर्तन मिल गया। वो खोद रहे थे और दूर से सेठ जी आए सुनने। जो प्रजापति को देखा बोले देख लिया, देख लिया। किसे देख लिया? प्रजापति को देख लिया। भाई उनका नियम था, रोज पानी पीते थे। सो प्रजापति ने क्या समझा कि इसने मुझे खोदते देख लिया। तो प्रजापति जी बोले चिंता नहीं करो, आधा आधा कर लेंगे, आधा आधा कर लेंगे। सेठ जी तो चले गए, लेकिन सेठ जी के मन में एक बात रही। बोले मेरा तो नियम था कि उसका मुंह देख के पानी पीता था। बोले उसने मुझसे फिर ये क्यों कहा कि चिंता नहीं करो, आधा आधा कर लेंगे? बोले ऐसा क्या? प्रजापति जी अपनी बैलगाड़ी लेके घर आए
और सेठ जी के पास गया, बोले चलो सेठ जी। बोले कहाँ? बोले चलो वो आधा आधा कर ले। तो सेठ जी चुप रहे, शांत रहे कि क्या आधा आधा। वो मट्टी खोद के देखी तो मट्टी से अलग किया तो महाराज दोनों ने उसके हिस्से बराबर कर लिए। तो देखो ये तो ना तो कोई तपस्या का फल है, ना ही कोई साधना का, ये काय का है? नियम का। एक नियम रोज बना लीजिए। नियम अपने जीवन में पक्का होगा आपके, तो फिर फल भी आपको पक्का मिलेगा। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। इसलिए कह रहे हैं अपने जीवन की गाड़ी भगवान के हवाले कर दीजिए। जाने तेरा कौन जाने, तू जाने तेरा कौन जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा कौन जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तालियों की सेवा करिए, दोनों हाथ उठाकर भाव से तालियां बजाएं सभी। एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा। चरणों में श्याम तेरा दासा, चरणों में श्याम तेरा दासा, चरणों में श्याम तेरा दासा, चरणों में श्याम तेरा दासा। रख लेना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। सौंप दिया सब भार तुम्ही को, दिया सब भार तुम्हीं को। जीत तुम्ही को, हार तुम्ही को, ये तुम्हीं को, हार तुम्हीं को। सौंप दिया सब भार तुम्ही को, सौंप दिया सब भार तुम्हीं को। जीत तुम्ही को, हार तुम्ही को, ये तुम्हीं को, हार तुम्हीं को। हमको है आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले। तालियों की सेवा करिए, देखो तालियां बजाइए, तालियां बजाओ, बीमारियां भगाओ। अब देख रहे कौन कौन बजा रहे कौन नहीं बजा रहे। तालियां तो भाई बजाना पड़ेगी। अच्छा आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने सुना भी होगा, नहीं जानते तो हम बतला दे रहे। भगवान के भजन में ताली क्यों बजाई जाए? आप लोग रोज आरती में बजाते हो, जो भगवान के मंदिर की आरती में आते होंगे तो बोले रोज भगवान के मंदिर की आरती में ताली बजाई जाती है। क्यों? ध्यान रखना, जो इस जन्म में ताली बजाते हैं उन्हें अगले जन्म में ताली नहीं बजाना पड़ेगी। एक बात
और हमारे सनातन धर्म में भगवान के मंदिर की सेवा पूजा आरती के समय ताली बजाई जाती है। अगर आप ताली बजाओगे तो बीपी जैसी बीमारी भी नहीं होगी। और जैसे बीपी की बीमारी है, वो डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर उससे कहे क्या कहते, बोले रोज जोर जोर से तालियां बजाओ। तो हम ये कहते अगर पहले से बजाओगे ना तो फिर बीपी की बीमारी नहीं होगी। ये भी बिल्कुल पक्की बात मान लेना। अच्छा, आप बोले कि पंडित जी झूठ बोल रहे, तो आप तो जाके देख लेना। दूसरा, अगर भगवान के भजन में ताली बजाओगे तो हाथों की रेखाएं भी बदल जाएंगी। ये भी बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए भगवान के भजन में ताली बजाने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। मंजिल तक पहुँचाओगे तुम, मंजिल तक पहुँचाओगे तुम। भव से पार लगाओगे तुम, भव से पार लगाओगे तुम। मंजिल तक पहुँचाओगे तुम, मंजिल तक पहुँचाओगे तुम। भव से पार लगाओगे तुम, भव से पार लगाओगे तुम। करेंगे मौज सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा